नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2022 का पूरा ही वर्ष किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हम पूरे ही वर्ष को प्लान करेंगे, ये मैं आज को पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल देखा जाता है तो उसमें शनि, गुरु, राहु और केतु, ये चार ग्रह ऐसे हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि लंबे समय के लिए एक बदलाव लेकर आते हैं। और सूर्य जो है हर महीने चेंज होता है, चंद्रमा हर 2 दिन में चेंज होता है, प्लस नक्षत्र चेंज होते रहते हैं। बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के अंतराल में चेंज होते रहते हैं। तो सबसे बड़े लंबे समय के लिए जो ग्रह चेंज होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये लग्न के हिसाब से राशिफल है। और जब भी हम वार्षिक राशिफल देखते हैं उसे हमेशा लग्न से देखना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न के अंदर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है आपके 7वें घर में पिछले वर्ष रहा है और अप्रैल 12 तक, यानी 12 अप्रैल तक वो आपके 7वें घर में रहेगा। उसके बाद वो आपके 6th हाउस में चला जाएगा। ये ट्रांजिट सबसे पहले हम देखते हैं। और केतु लग्न में है आपके, वो 12 अप्रैल को 12th हाउस में चला जाएगा, लग्न में से 12वें घर में। तो देखिए, राहु और केतु हमेशा एक साथ ट्रांजिट करते हैं, तो 12 अप्रैल को ये दोनों ही ट्रांजिट करने वाले हैं। तब तक ये क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू के 4 महीने राहु केतु किस प्रकार की स्थिति लेकर आ रहे हैं वो मैं देखती हूँ। केतु लग्न में है और राहु सप्तम भाव में। देखिए, केतु लग्न में होता है, इंसान को उतावलापन देता है, एक अजीब सा उतावलापन होता है, बोलने में उतावलापन देता है, गुस्सा भी देता है, प्लस कभी कभी आपके अंदर एक, कहते हैं ना, डायरेक्शनलेस, आपको कोई भी प्रकार का बोलने में भी डायरेक्शन नहीं होगा, प्लस कुछ कार्य करना है तो एग्जैक्टली आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब राहु 7वें घर के अंदर होता है तो एक चीज मैं कहूंगी कि 7th हाउस के अंदर राहु जो होता है, वैसे बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है आपके लिए। और एक, कहते हैं ना कि राहु का दिया हुआ बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। और होटल मैनेजमेंट है या कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग, केमिकल, इन चीज़ों के अंदर आपको बहुत प्रोग्रेसिव स्थिति लेकर आया है। प्लस कोई भी अगर आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उसमें एक बहुत अच्छा रहता है राहु, और वो भी क्योंकि ये शुक्र की राशि में 7वें घर में है। मगर गृहस्थ जीवन को ये डिस्टर्ब करता है। 7वें घर का राहु, अप्रैल तक की सिचुएशन ऐसी है कि देखिए, बहुत बड़ी पार्टनरशिप तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अप्रैल तक आपको कोई प्रकार की पार्टनरशिप के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट हो तो उससे आपको बचना है सबसे पहले, और कोई नई पार्टनरशिप ना की जाए तो अच्छा है। राहु 7th हाउस के अंदर पार्टनरशिप को खराब करता है। और देखिए, ये 7th हाउस का जो राहु है वो गृहस्थ जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति डाउट क्रिएट करता है और डिस्प्यूट्स भी होते हैं, प्लस कभी कभी सेपरेशन तक नौबत आ जाती है। तो ये स्थिति से बचना, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास की स्थिति होती है, एक शंकास्पद स्वभाव राहु क्रिएट करता है, तो ये डाउटफुल नेचर को आपको अपने जीवन से निकालना होगा। और हो सके तो आप अपने गृहस्थ जीवन के लिए अगर समय दे पाएँ एक दूसरे के प्रति, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे बैठकर सॉर्ट आउट किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा है जो भ्रमित अवस्था है, कभी कभी हमारे भ्रम के पीछे हम भागते हैं। तो अप्रैल तक ये स्थिति को आप बचा के रखिए। अब अप्रैल के बाद जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है उसकी बात करते हैं। राहु आपके 6th हाउस में चला जाएगा और केतु आपके 12th हाउस में चला जाएगा। देखिए, केतु सबसे पहली चीज 12th हाउस के अंदर जब जब होता है तो 12th हाउस होता है कि व्यक्ति को मोह माया से दूर लेकर जाता है, आपको एक प्रकार से कहते हैं कि ये एक मोक्ष का भी स्थान होता है। तो इंसान को मोह माया से मुक्त करता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ सोशल नहीं होना पसंद करेंगे, आपको लगेगा कि आप अकेले के साथ, खुद के साथ कुछ समय बिताना पसंद करेंगे। प्लस आपको मेडिटेशन है, योगा है, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ईश्वर में ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। एक तरह से इंटरनली भी आपको काफ़ी स्पिरिचुअल
हो पाएगा। और देखिए ये 12th हाउस है, तो मैंने देखा है कि इंसान का स्थान परिवर्तन होता है, तो केतु आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेकर जाएगा आफ्टर अप्रैल। तो ये संभावनाएं बहुत प्रोमिनेंट है। राहु की बात करते हैं। देखिए राहु जो है आपके 6th हाउस में है। राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए 6th हाउस जो होता है, जैसे 3rd हाउस में भी राहु बहुत अच्छा माना गया, पर 6th हाउस के अंदर तो करियर वाइज ये बहुत अच्छा रहता है। और कहते हैं रोग होता है, तो रोग में भी आपको बहुत ही स्ट्रांगली बाहर निकालता है। प्लस कोई भी प्रकार के आपके दुश्मन या कोई भी प्रकार के आपके कलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं, और कोई भी शत्रु हैं जिनसे आप परेशान हैं, तो ये राहु उनके सामने आपको हमेशा एक कहते हैं ना कि आगे की पोजीशन में रखेगा, आपको कभी भी हारने नहीं देगा। तो वो डरने वाली सिचुएशन अब खत्म हो जाती है। करियर में आपको एक सही दिशा भी दिखाएगा, प्लस यहाँ पर आपका एक स्टैंड भी बनता है। इसका रीज़न बताती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, मगर राहु कभी भी हारने नहीं देगा। और 6th हाउस जो होता है उसमें राहु हमेशा अच्छा कार्य करता है। और हेल्थ वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट वाली पोजीशन में कहूँगी, क्योंकि छठे घर में आपको रोग है, ऋण है, शत्रु है, आप कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट पोजीशन है राहु की, जो आपको काफ़ी कुछ देकर जा रहा है। राहु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके अ, 10th भाव पर, एक दृष्टि आपके 12th हाउस पर, एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। तो इससे क्या होगा, 10th भाव पर राहु की दृष्टि के कारण आपको काफ़ी मैं कहूँगी कभी कभी कलीग्स के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मगर तो भी करियर को एक सही दिशा दिखा रहा है आपको। एक तरह से ये 12th हाउस को भी देखता है, फॉरेन लैंड से संबंधित हर कार्य में आपको उन्नति लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट है अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन भी काफ़ी कारक स्थान पर है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है, विदेश जाना चाहते हैं, आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इवन जॉब के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह पर आपका परिवर्तन हो सकता है, और एक तरह से आपको एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। हाँ, मगर राहु जब जब कोई चीज़ देता है, कोई परिवर्तन देता है, तो मानसिक तनाव की स्थिति तो क्रिएट होती ही होती है, तो उसको आप एक्सेप्ट करके चलिएगा। देखिए एक दृष्टि राहु की आपके 2nd हाउस पर भी पड़ती है, तो अप्रैल के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर जब जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो वो अपने जो सेविंग्स होती है उसको गलत दिशा में डाल देता है। यानी कि आपकी सेविंग्स जो पहले आपने की हुई है उसको खर्च करवा देगा, और बिल्कुल डायरेक्शन लेस खर्चा होगा, और कभी कभी ये वेस्ट हो जाता है हमारा पूरा सेविंग। यानी कि कभी कभी हम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ या कभी कभी शेयर मार्केट्स के अंदर पैसा डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचना है आपको। अपनी सेविंग्स को एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। अप्रैल तक अगर आप अपने जो भी सेविंग्स है उसको अच्छे से मैनेज करें तो अच्छा है, क्योंकि वो एक समय ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ मैं कहूँगी, उसके बाद जो ट्रांजिट होने वाला है, तो जुपिटर के ट्रांजिट पे हम सबसे पहले दृष्टि करते हैं। जुपिटर आपके 4थे घर में चल रहा है। अब वो ट्रांजिट करेगा अप्रैल 13 को आपके 5th हाउस में। तो ये जो स्थिति है, तो ये क्या डिनोट करती है? सबसे पहली चीज़ देखिए, 4th हाउस के अंदर जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 महीने जो शुरू के हैं, कोई भी प्रकार की कहते हैं ना प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए बहुत अच्छा है। और ये जुपिटर की एक दृष्टि आपके 8th हाउस पर है, दूसरी आपके 10th हाउस पर, तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर। ये तीनों ही दृष्टियाँ एक तरह से ये विदेश को तो डिनोट करती ही है। 12th हाउस पर जब जब जुपिटर की दृष्टि होती है तो ऐसा है कि अप्रैल तक का समय और भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको विदेश जाने में ये जुपिटर बहुत मदद करता है। स्टडीज़ के लिए स्पेशली, और रिसर्च के लिए। 8th हाउस रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई भी प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए
अगर विदेश जाना चाहते हैं, एक्सीलेंट पोजीशन है। और अप्रैल तक अगर ये व्यवस्था की जाए तो और भी अच्छे। उसके बाद क्या है, राहु केतु जो आएंगे वो एक तरह से आपको विदेश ले जाने में सक्षम है, मगर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी देते हैं, क्योंकि वो राहु केतु के द्वारा ले जाने के कारण होता है। तो अप्रैल तक की पोजीशन ऐसी है कि विदेश के लिए जो भी एफर्ट्स करते हैं उनके लिए बहुत इजी रास्ता है। उसके बाद क्या है कि स्थान परिवर्तन तो होगा ही होगा, मगर स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो पहले किया जाए तो और भी बेहतर है। ये जुपिटर की जो एक दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, ये 10वें घर पर जुपिटर की जो दृष्टि है एक्सीलेंट है, क्योंकि ये प्रमोशन देती है, आपको कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन करने के लिए भी सक्षम बनाती है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि ये समय का शुरू के 4 महीने आपके लिए बहुत एक्सीलेंट है जुपिटर के हिसाब से। कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें आपका कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है और आपको आगे से आगे रास्ता मिलता चला जाएगा। विदेश का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इवन घर के लिए आप कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं तो भी अप्रैल तक की स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और देखिए जुपिटर 4th हाउस में है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। प्लस आपका कोई भी कार्य, मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, डिस्प्यूट है, अप्रैल तक आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं, क्योंकि वो 2nd हाउस का कारक है। तो आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो अप्रैल तक आपके लिए ये पोजीशन है कि आप उसके अंदर कुछ परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं और वार्तालाप करके भी कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या समस्या होगी वो मैं आपको अब बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जुपिटर के ट्रांजिट की बात कंप्लीट की जाएगी कि जुपिटर 5th हाउस के अंदर आपके 13 अप्रैल को चला जाएगा। तो अब क्या होगा, जुपिटर 5वें घर के अंदर, वो भी स्वगृही पोजीशन एक्सीलेंट मानी गई है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई भी स्टडी है उससे आप पीएचडी करना चाहते हैं या बाहर जाकर आप कोई भी प्रकार का रिसर्च संबंधित कोई भी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जुपिटर की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर है जो सबसे उच्च दृष्टि है। 5वें घर में खुद स्वगृही जुपिटर बैठा है, तो बहुत ही एक्सेलेंट पोजीशन है एक तरह से देखा जाए तो। और क्योंकि स्टडीज और स्टूडेंट्स के लिए ये अगर उपयोग किया जाए तो ये समय एक्सेलेंट है। एक दृष्टि जुपिटर की आपके 11वें स्थान पर पड़ती है तो लाभ की अंदर वृद्धि होगी, आपके किए हुए कार्यों में आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो जो काफी समय से असमंजस की स्थितियां थी, एक अग्रेसिव बिहेवियर था, उसमें भी आपके अंदर काफी बदलाव आएगा। आपके स्वभाव में भी एक सौम्यता आएगी। एक कहते हैं ना, जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो एक तरह से बहुत अमृत के समान काम करती है। आपको उसकी दृष्टि ही इतनी पावरफुल है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस काफी डायरेक्शन लेस हो रहा था, अब वो सही डायरेक्शन के अंदर उसको लेकर जा रहा है। और लाभ में काफी वृद्धि है, आपके भाग्य को ये जुपिटर बढ़ा रहा है। और जुपिटर 5वें घर के अंदर आप कोई भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, संतान देने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। और एक चीज मैं कहूंगी कि ये जुपिटर जो है, एक तरह से देखा जाए कि अप्रैल के बाद काफी इस प्रकार की संभावनाएं खड़ी होती है और कोई भी प्रकार का स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, यानी कि कोई भी शेयर मार्केट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो और अच्छा है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मत पड़िएगा क्योंकि वहाँ नुकसान हो सकता है। और अब एक बात करते हैं शनि की, जो सबसे महत्वपूर्ण है पूरे ही वर्ष में। शनि आपका अप्रैल 29 तक तीसरे घर में रहेगा, उसके बाद वो चेंज होकर चौथे घर में चला जाएगा और ये जुलाई, मतलब 12 जुलाई तक वो यहाँ रहेगा, फिर वापस अपने घर में वापस चला जाएगा 3rd हाउस के अंदर। तो ये ट्रांजिट 3 महीने के लिए है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब करने जा रही हूँ कि ये जो 3 महीने का समय है, अप्रैल से लेकर, यानी कि 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक, ये जो चौथे घर के अंदर शनि रहेगा, तो ये 3 महीने का जो शनि है वो आपको कुछ गलतियां करवा सकता है।
चौथे घर के अंदर जब सैटर्न आया है तो सबसे पहले गलती कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जल्दबाजी में कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीद कर या बेचने का जो डिसीजन है, इन 3 महीनों के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन ना लिया जाए तो अच्छा है। शनि की एक दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रही है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगी, जॉब को उतावलेपन में छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, बहुत असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो हो सके तो इन 3 महीनों के अंदर आप प्लान कर सकते हैं, मगर कोई भी प्रकार का बहुत बड़ा बदलाव, आप काफी समय से 10-15 साल से एक जगह पर स्थित हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, और फिर आप कोई भी प्रकार का बदलाव एकदम से करते हैं, इन 3 महीनों के अंदर परिस्थितियां ऐसी है कि ऐसे डिसीजन इंसान ले लेता है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। आफ्टर 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई के बाद आप कोई भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि वहां से निकल जाएगा। देखिए, शनि यहाँ जब भी आएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 3 महीने का जो शनि है वो क्या कर रहा है। तो शनि की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, एक दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ती है, और एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है। तो अब क्या स्थिति हो रही है कि इंसान को गलत डिसीजंस की तरफ लेकर जाता है। चौथे घर के अंदर शनि काफी स्ट्रेस का कारक है। फिर भी मैं कहूंगी कि ये स्वगृही है, इसलिए इतनी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि खुद के घर में वो इतना नुकसान नहीं करता। फिर भी 50% चांसेस है कि इस प्रकार के गलत डिसीजंस हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, और उसमें फिर काफी लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 महीने तक अगर कोई डिसीजन न लिया जाए तो बेटर है। और ये जो शनि आपका बाद में जुलाई 12 को वापस 3य भाव में चला जाएगा, तो 3rd हाउस के अंदर जो सैटर्न है बहुत अच्छा कार्य करता है। एक तरह से उसकी एक दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ रही है, तो जुपिटर भी वहां पर स्थित है। तो कहते हैं ना कि जो लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, प्लस कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप एक लिटरेचर की स्टडी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। इस जुपिटर की एक दृष्टि जो पड़ती है आपके 9वें भाव पर पड़ती है, तो आपका आध्यात्मिकता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि साथ आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि केतु भी 12th हाउस में होगा। तो आप काफ़ी ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करेंगे, मंत्र साधना और इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और प्लस कोई भी स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के साथ आप जुड़ पाएंगे, कुछ अच्छे कर्म के साथ जुड़ पाएंगे। प्लस एक चीज कहूंगी, शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये भी एक स्थिति उच्च शनि की स्थिति है। तो आपको फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें आपको सफलता देती है, मगर साथ साथ आपको एक चीज मैं कहूंगी कि शनि की दृष्टि उच्च जरूर है, मगर केतु भी वहां पर आपको कभी कभी डिटैचमेंट देंगे, आपको काफ़ी मेडिटेटिव स्टेट्स के अंदर इंटरेस्ट होगा, आपको कोई भी योगा अभ्यास के अंदर इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, और लोगों से ज़्यादा जुड़ना आप पसंद नहीं करेंगे। आपके कर्म से आप ज़रूर जुड़ेंगे, कर्म में आगे भी बढ़ेंगे, मगर मैं यही कहूँगी कि देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव अगर करना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले किया जाए तो बहुत अच्छा है, और जुलाई के बाद किया जाए तो भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। मगर ये 3 महीने के समय पर कोई बड़ा डिसीजन ना लिया जाए तो अच्छा है। जो है जहाँ है वहीं स्थित होकर आगे बढ़िए। अगर कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो बाद में किया जाए डिसीजन, या तो अप्रैल से पहले किया जाए तो अच्छा है। ये 3 महीने में ऐसी स्थिति है कि देखिए, इसका रीजन बताती हूँ कि जुपिटर और सैटर्न, शनि यानी कि, और एक राहु 6th हाउस में, इन दोनों के बीच में जब जुपिटर काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, कभी कभी शेयर मार्केट्स के अंदर भी हम पैसा डाल देते हैं। इन 3 महीनों के अंदर आपको इस प्रकार के एक्टिविटीज से बचना है। शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आप काफ़ी आपकी सेविंग्स को गलत डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पैसों को लेकर कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, आपका बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा जॉब है उसको एकदम से छोड़कर आप किसी के बहकावे में आकर आप कोई भी प्रकार की जॉब चेंज कर लें, तो ये 3 महीने में ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा। वहां प्लान कर सकते हैं, मगर उसके बाद कोई भी प्रकार का डिसीजन लेते हैं बहुत अच्छा है। सैटर्न फिर काफी अच्छी पोजीशन में है,
4th हाउस में सैटर्न काफ़ी स्ट्रेस देता है, तो पूरे ही वर्ष कहते हैं 3 महीने के लिए ये स्थिति रहेगी, और स्पेशली जब जुपिटर इन दोनों के बीच में आता है तो स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती ही होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं, मगर हमें प्लान करके चलना है अपने वर्ष में कहाँ पर हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। मगर ये कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। जुपिटर आपके लिए दोनों ही पोजीशन, यानी कि 4th हाउस का जुपिटर, 5th हाउस का जुपिटर एक्सीलेंट पोजीशन है। विदेश के लिए बहुत अच्छा है अप्रैल तक। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अप्रैल के बाद की स्थितियाँ और भी बेहतर बनती है। और अप्रैल के बाद आपके करियर के अंदर भी, यानी कि जुपिटर की दृष्टि से आपको जो जो प्राप्त हुआ है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, मगर राहु से भी आपको करियर में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल पाएगी। और स्थान परिवर्तन का समय भी आपका काफ़ी प्रोमिनेंट है। आप ये पूरे ही वर्ष को बहुत ही शांति से, मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं वैसे आप अपने पूरे वर्ष को प्लान कीजिएगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ही प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ना है मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पूरे वर्ष को अगर ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर प्लान करते हैं तो प्रगति बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके लिए और भी बेहतर होती नज़र आ रही है, और डरने वाली कोई बात नहीं है। बस हमेशा पॉजिटिव रहकर पूरे वर्ष को आप प्लान कीजिए और आगे बढ़िए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।